तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। क्या आप भी अपने पैरों में ऐसा मसला महसूस कर रहे हैं? क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में तकरीबन 23% बालिग अफराद वेरिकोज़ वेन्स का सामना कर रहे हैं। ये वो मसला है जिसमें पैरों की रगें सूजकर नुमायाँ होने लगती हैं और अक्सर इनमें दर्द और भारीपन का एहसास भी होता है। सोचें कैसा हो अगर आप अपने पैरों को फिर से हल्का और सेहतमंद महसूस कर सकें। आज आपको बताएंगे कि वेरिकोज़ वेन्स के मसले को मौसर तरीके से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और हाँ, आपको महंगे इलाज की ज़रूरत नहीं, आप ये मसला कुदरती और घरेलू तदाबीर के ज़रिए भी हल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिस्मानी हरकत की, वर्जिश की अहमियत की। वेरिकोज़ वेन्स ज़्यादा देर खड़े रहने या बैठे रहने से पैदा होती हैं। अगर आप रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश करते हैं तो ये मसला काफ़ी हद तक आपका बगैर दवाइयों के हल हो सकता है। एक्सरसाइज जो होती है आपने कैसे करनी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। टांगों को आपने बुलंद करना है, ठीक है, ऊंचा करना है। रोज़ाना चंद मिनट आप अपने पैरों को दिल की सतह से ऊपर लेकर जाएं, ठीक है, ऊपर रखकर लेटे रहें। ऐसे आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, आपकी वेरिकोज़ वेन्स ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा पाँव को घुमाने वाली मश्क कीजिए। ज़मीन पर बैठें और अपने पाँव को घड़ी की सिमत और मुखालिफ सिमत में आपने इसको घुमाना है ताकि ब्लड की जो सर्कुलेशन है बेहतर हो सके। इसके अलावा है दिन में कम से कम 20 मिनट चहलकदमी करें। ये जितनी भी हरकत हैं ये खून की रवानी को बेहतर बनाती हैं और रगों पर दबाव कम करती हैं। इसके अलावा है ग़िज़ा और पानी। आप जो खाते हैं वो आपकी सेहत पर आपको पता है बराह रास्त असर डालता है। फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ जैसे फल, सब्जियां, अनाज हैं, ये वेरिकोज़ वेन्स के ख़तरे को कम करती हैं। कब्ज़ से बचना ज़रूरी है क्योंकि ये पेट पर दबाव डालकर रगों के मसाइल को बढ़ा सकती है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल खून को पतला करता है, रवानगी को बेहतर बनाता है। इसके अलावा है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर एक कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है जो वेरिकोज़ वेन्स के लिए भी बहुत मुफीद है। इसका इस्तेमाल का तरीका आपको बताती चलूँ। एक बर्तन में थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर लें और आप इसे मुतासरा जगह पर लगा लीजिए। नरम हाथों से इसकी आपने मालिश करनी है। इस अमल को दिन में 2 बार करें। आप देखेंगे चंद हफ्तों में आपको बहुत ज़बरदस्त फ़र्क महसूस होगा। इसके अलावा है जड़ी बूटियाँ और कुछ कुदरती तेल होते हैं जो आपके इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। जड़ी बूटियों और कुदरती तेल का इस्तेमाल करते हुए आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। विच हेज़ल ये एक कुदरती सिकुड़ने वाला एजेंट होता है। रुई की मदद से आप विच हेज़ल्स लगाइए और रगों पर भी रख लीजिए। ये खून की रवानगी को बेहतर बनाता है और स्वेलिंग को भी कम करता है। ऑलिव ऑयल, जैतून के तेल को अगर आप नीम गर्म कर लें और मुतासरा जगह पर मालिश करते हैं, ये रगों को मजबूत और खून के बहाव को भी बेहतर बनाता है। कंप्रेशन स्टॉकिंग ये खास किस्म के मोजे होते हैं जो खून के बहाव को बेहतर बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। अगर आप ज़्यादा देर तक खड़े या बैठे रहते हैं तो ये मोज़े आपके लिए बहुत कारआमद है। मैं आपको बताती चलूँ, वेरिकोज़ वेन्स एक आम लेकिन काबिल इलाज मसला है। आपने देखा ना कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी अगर आप तब्दीलियाँ कर लें तो आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अपने पाँव पर तवज्जो दीजिए जिसके वो हकदार हैं। सेहतमंद ज़िंदगी का आगाज़ आपके अपने कदमों से होगा। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, अब बात करते हैं इसके असबाब, अलामात और घरेलू इलाज की। वेरिकोज़ वेन्स उस वक्त होती हैं जब रगों के जो वॉल्व्स होते हैं ठीक से काम नहीं करते, जिसके नतीजे में खून वापस नीचे जमा हो जाता है। और अमूमी वजूहात की बात की जाए तो विरासती भी ये प्रॉब्लम है। अगर आपके ख़ानदान में किसी को ये मसला है तो हो सकता है कि आपको भी ये मसला हो। अगर आप बहुत ज़्यादा अरसे से खड़े रहते हैं, जैसे दफ्तर में काम करते हैं या दुकान पर खड़े रहते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप मोटे हैं, आपको मोटापा है, तभी आपके रगों पर दबाव बढ़ता है। इसके अलावा दौराने हमल भी आपके खून की जो रवानगी और हार्मोन्स की तब्दीलियाँ हैं ना, वो रगों को कमज़ोर कर देती हैं, जिसकी वजह से वेरिकोज़ वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। और वक्त के साथ साथ ये जो रगें होती हैं, इनके जो उम्र बढ़ने के साथ साथ इनके वाल्व्स कमज़ोर हो जाते हैं और वेरिकोज़ वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। अलामात की बात की जाए कि कैसे पता चले कि ये वाकई वेरिकोज़ वेन्स हैं, तो जो नीली या जामनी से रंग की नुमायाँ रगें आपके पाँव पे नज़र आती हैं, टांगों पे, तो समझ लीजिए ये वेरिकोज़ वेन्स हैं।
रगों में मरोड़ से होते हैं, गांठें ऐसी मौजूद होती हैं। और दूसरी अलामत ये है कि पैरों में भारीपन और जैसे थकन महसूस होती है। इसके अलावा चलते वक्त या दिन के आखिर में जैसे दर्द का महसूस होना, ठीक है, जब शाम को आप लेटते हो तो दर्द महसूस होती है। टुकनों के गिर्द भी आपको स्वेलिंग महसूस होती है। रात को टांगों में खिंचाव या मरोड़ सा रहता है। ये वेरिकोज़ वेन्स की अलामत हैं। इसके अलावा घरेलू इलाज की बात की जाए तो सबसे पहले यही कहूँगी कि एक्सरसाइज़ कीजिए। रोज़ाना चहलकदमी करने से आपके खून की रवानगी बेहतर होती है। टाँगों को आप दिन में कई बार जैसे दिल की सतह पर ऊपर उठा लीजिए, जैसे आपको एक्सरसाइज़ का तरीका बताया। योगा कीजिए, स्ट्रेचिंग की जो मशकें हैं वो आप दोहराइए। इसके अलावा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। विटामिन सी से भरपूर फल जैसे माल्टे खून की जो नालियाँ हैं उसको मजबूत बनाते हैं। और अब माल्टों का भी सीज़न आ रहा है तो उसको यूज़ करिए। फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ, दालें, हरे पत्तों वाली सब्जियाँ ये यूज़ करें, इससे कब्ज़ ठीक होती है और रगों पर दबाव कम हो जाता है। और नमक को कम से कम इस्तेमाल करें, ये स्वेलिंग को कम करेगा अगर आप नमक का इस्तेमाल कम करते हैं तो। और पानी ज़्यादा पीजिए, दिन भर ज़्यादा पानी पीने से खून की रवानगी बेहतर हो जाएगी। आपको बताया जैसे एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें। और हर्बल इलाज आप कीजिए, जैसे विच हेज़ल का बताया उसको यूज़ कर लीजिए, रगों पर लगाइए। और ज़ैतून का तेल लगा सकते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए अदरक का इस्तेमाल भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अदरक खून के बहाव को बेहतर बनाता है और जो रगों की दीवारों को मजबूत करने में हेल्प करता है। 1 कप आप गर्म पानी में 1 चम्मच कटा हुआ अदरक डालें। इसे दिन में 2 बार पी लीजिए। ये रगों में खून के जो जमने को रोकता है और दर्द को भी कम करता है, स्वेलिंग कम हो जाती है। एलोवेरा जेल भी अच्छी चीज़ है, जिल्द को ठंडक देती है, स्वेलिंग को कम करती है। ताज़ा एलोवेरा जेल आप ले लीजिए और मुतासर जगह पर लगा लें। रात भर आप इसे लगा ही रखें और सुबह नीम गर्म पानी से धो लीजिए। ये भी खून की रवानगी को बेहतर बनाती है। इसके अलावा लहसुन का इस्तेमाल भी फ़ायदेमंद चीज़ है। लहसुन कुदरती एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज़ रखता है। ये वेरिकोज़ वेन्स के लिए फ़ायदेमंद है। लहसुन के चंद जवे बारीक काट लें और जैतून के तेल में मिक्स कर लीजिए। इस मिक्सचर को आप मुतासर जगह पर लगाइए, हल्के हाथों से मसाज करें। ये अमल आप दिन में 1 बार करें, इससे भी फ़ायदा होगा। हल्दी का लेप आप यूज़ कर सकते हैं। हल्दी खून की रवानगी को बेहतर बनाती है। वेरिकोज़ वेन्स को जो स्वेलिंग हो जाती है उसकी वजह से उसको कम करती है। 1 चम्मच हल्दी का पाउडर को आप अगर थोड़े से दूध के साथ मिक्स कर लेते हैं, इससे पेस्ट बन जाता है, तो इसे मुतासर जगह पर 20 मिनट के लिए लगा लीजिए। ये जल्द को सुकून देता है और रगों की हालत को बेहतर बनाता है। और जो मेथी के बीज होते हैं वो जल्द की स्वेलिंग को कम करते हैं, खून की गर्दिश को बेहतर बनाते हैं। आप 1 चम्मच मेथी के बीज ले लीजिए, रात भर पानी में भिगो दें, सुबह इन बीजों को पीस कर पेस्ट बना लें और मुतासर जगह पर लगा लें। 30 मिनट तक आप लगा रहने दें, फिर धो लीजिए। इनमें से कोई भी रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं। बर्फ़ की जो सिकाई होती है वो कर सकते हैं। बर्फ़ या ठंडे पानी का जो इस्तेमाल है फौरी सुकून देता है, आपकी स्वेलिंग को कम करता है। एक साफ़ कपड़े में बर्फ़ लपेट लीजिए और मुतासा जगह पर लगाइए। 10-15 मिनट तक आप ये अमल करें। ये रोज़ाना 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। प्याज का रस, प्याज खून की रवानगी को बेहतर बनाता है, स्वेलिंग को कम करता है। ताज़ा प्याज का रस आप ले लीजिए और इसे मुतासर जगह पर लगाएं। हल्के हाथों से 5 मिनट मसाज कर लें और 15 मिनट के बाद धो लीजिए। ये अमल भी आप रोज़ाना कर सकते हैं। इसके अलावा जो नीम के पत्ते होते हैं इनमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि स्वेलिंग को, जो जल्द की स्वेलिंग होती है उसको कम करने में हेल्प करती है। नीम के पत्तों को अगर आप पानी में उबाल लेते हैं और इस पानी को ठंडा कर लें, तो इस पानी को अगर आप मुतासर जगह पर लगाते हैं, उसे धोते हैं, तो इससे फ़ायदा होता है। दिन में 2 बार आप इसे दोहरा दीजिए। ये घरेलू जो तदाबीर होती है ना, आसान और कुदरती होती हैं, मौसर होती हैं। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप थोड़ी सी तवज्जो दें और मुश्किल मिजाजी से वेरिकोज़ वेन्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं।